नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट इनसाइट्स में आपका स्वागत है। आज का वीडियो रिलायंस इंडस्ट्री के ऊपर रहेगा। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे रिलायंस इंडस्ट्री में क्या न्यूज है फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड दूसरा चीज हम लोग टेक्निकल एनालिसिस भी यहाँ पे करेंगे, जहाँ पे हम लोग देखेंगे इसके सपोर्ट रेजिस्टेंस, कहाँ पे आपको बाय करना चाहिए, कहाँ पे आपको एंट्री लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए, क्या इसके टारगेट्स रहेंगे। ये सब चीजें हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। अगर आप चैनल में नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियोस आपके पास पहुंच जाए। फर्स्ट ऑफ ऑल, जितने भी शेयर होल्डर्स है रिलायंस इंडस्ट्री के, उनके लिए एक अच्छी पॉजिटिव न्यूज है, एंड हो सकता है कि यहाँ पे हमें अच्छी खासी मोमेंटम कल से देखने को मिले, क्योंकि न्यूज बहुत ही अच्छी है। न्यूज से पहले हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल थोड़ा सा चार्ट को देख लेते हैं, मतलब उसकी प्राइस एंड रिटर्न्स देख लेते हैं अभी तक के। अगर हम लोग फ्राइडे की क्लोजिंग देखें तो ऑलमोस्ट फ्लैट क्लोजिंग रहा। मार्केट में ज्यादा कुछ ये स्टॉक में रहा नहीं फ्राइडे को। ऑलमोस्ट जहां पे ओपन हुआ 1218 एंड ऑलमोस्ट क्लोज हुआ 1221 के आसपास, एकदम फ्लैट मोमेंटम रहा। पिछले 5 दिन की बात करें तो स्टॉक में कुछ भी मोमेंटम नहीं है, ऑलमोस्ट एक ही लेवल पे 1230 से लेके 1210 के आसपास। यस, तो ऑलमोस्ट 20-30 पॉइंट के आसपास एक ही रेंज में ये स्टॉक घूम रहा है। पिछले एक महीने की बात करें तो ऑलमोस्ट पौने 6 या फिर 5.5% की गिरावट हमें ये स्टॉक में देखने को मिली है, एंड पिछले 6 महीने की बात करें तो ऑलमोस्ट 21% के आसपास की गिरावट हमें यहाँ पे देखने को मिली है। हालांकि रिलायंस का प्राइस इतना नहीं था पहले। अगर आपके पास रिलायंस पहले से आप होल्डिंग करते होंगे तो आपको एक टाइम पे ये 3,000 के 2400 के आसपास का ये प्राइस था, लेकिन उसके बाद स्प्लिट हुआ एंड उसके बाद आपको पता है कि इसका प्राइस क्यों हुआ कम। अगर आपने ऑलरेडी होल्ड करके रखा है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो कि आपने कौन से लेवल पे इसको होल्ड किया है। अब चलते हैं क्या है न्यूज इसकी। फर्स्ट ऑफ ऑल न्यूज इसकी ये है। यहाँ पे कल की ही न्यूज है। मैं आज कवर कर रहा हूँ, बहुत लेट कवर कर रहा हूँ सिंस थोड़ा सा हेल्थ इशू है इसीलिए, लेकिन कोई बात नहीं। न्यूज क्या है कि रिलायंस बाइज कर्किनोज हेल्थ फॉर ₹375 करोड़। यानी कि कर्किनोज क्या है, कर्किनोज हेल्थ क्या है? कर्किनोज हेल्थ एक कंपनी है, मेडिकल कंपनी है, हेल्थ इंश्योरेंस सॉरी हेल्थ केयर रिलेटेड कंपनी है ये। रिलायंस ने पूरी ये एक्वायर की है 375 CR में। यहाँ पे एक अच्छी न्यूज रिलायंस इंडस्ट्री के लिए, उनके शेयर होल्डर्स के लिए, एंड ये इम्पैक्ट करेगा हमें आने वाले हफ्तों में। ये न्यूज यही थी कि रिलायंस इंडस्ट्री हैज एक्वायर्ड टेक्नोलॉजी लीड ओकुपाई प्लेटफॉर्म कर्किनोज हेल्थ केयर फॉर ₹375 CR। ठीक है, यहाँ पे एक्वायर की है रिलायंस इंडस्ट्री ने। अब चलते हैं टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर। आपके सामने वन डे का चार्ट मैंने ओपन किया है। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप देखोगे तो यहाँ पे हम लोग क्या मेजर करते हैं, हम लोग सबसे पहले ऑल टाइम हाईज का देखते हैं। अगर हम लोग ऑल टाइम हाई की बात करें तो इसका ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई 1600 के आसपास था। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, 1600 के आसपास हम लोग यहाँ पे एक लाइन बना देंगे। हम लोग को एक क्लियर कट आइडिया मिल जाएगा कि यस, यहाँ पे ऑल टाइम हाई हमें मतलब हमारा ऑल टाइम हाई यहाँ पे, तो ऑल टाइम हाई यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ऑल टाइम हाई। ठीक है, 1605 के आस सॉरी तो ऑल टाइम हाई हमें हमारा मिल गया। अब रही बात कि हमें यहाँ पे देखना है कि स्टॉक कितना परसेंटेज यहाँ पे गिर चुका है। अगर परसेंटेज की बात करें तो यहाँ से लेकर हम लोग कम से कम यहाँ तक जाएंगे, बिकॉज स्टॉक वहां तक ही हमें देखने को मिला। अगर हम देखें तो ऑलमोस्ट 25% के आसपास की गिरावट हमें ये स्टॉक में देखने को मिली। ऑलमोस्ट 180 दिन हम पकड़ सकते हैं। ऑलमोस्ट यहाँ पे 6 महीने में ये स्टॉक 25% गिर चुका है। तो यहाँ पे हम लोग इसे प्रॉफिट बुकिंग नहीं, हम लोग इसे सेल ऑफ ही कहेंगे, बिकॉज स्टॉक, कोई भी स्टॉक जब 10-15% से ज्यादा गिरता है तो हम इसे सेल ऑफ ही कहेंगे, उसे प्रॉफिट बुकिंग हम नहीं कहेंगे। प्रॉफिट बुकिंग हम कब कह सकते हैं, जब कोई भी स्टॉक 10-15% के आसपास गिरता है एंड उसके बाद वो थोड़ा सस्टेन होता है। लेकिन रिलायंस इंडस्ट्री में क्या हुआ है, कंटिन्यूसली ये स्टॉक एक डाउन ट्रेंड में ही कंटिन्यूसली ये हुआ है। अगर आप देखो तो एक ऐसा नॉर्मल सा पैटर्न भी आपको यहाँ पे देखने को मिल सकता है कि स्टॉक कैसे गिरा है। स्टॉक दो तरीके से गिरेगा। मोस्ट प्रोबेबली 90% स्टॉक ऐसे लाइन में नहीं गिरता। स्टॉक क्या करता है, स्टॉक थोड़ा सा नीचे गिरेगा, फिर रुकेगा, फिर थोड़ा सा अप आएगा, फिर से नीचे जाएगा, फिर से ऊपर आएगा।
फिर से नीचे जाएगा, तो इसे हम क्या कहेंगे, लोअर लोज यहाँ पे बनाता आया है। तो रिलायंस इंडस्ट्री में सेम चीज यहाँ पे हुई, यहाँ पे हाई बनाया था, फिर यहाँ पे एक लो बनाया, ठीक है, फिर लो के बाद थोड़ा सा अप गया, फिर से एक नीचे आया, एक और लोअर लो, फिर वो क्या गया, स्टॉक ने कंटिन्यूसली यहाँ पे लोअर लो बनाया, फिर से अप बनाया, फिर से ये यहाँ पे लो बनाया। तो स्टॉक हमेशा ध्यान में रखना, कोई भी स्टॉक में डाउन ट्रेंड बनता है तो हमेशा क्या करता है, वो इसी पैटर्न से, मोस्ट प्रोबेबली इस पैटर्न से ही वो नीचे की ओर जाता है, ठीक है। सो अभी के लिए हमें क्या पता चल रहा है कि स्टॉक यहाँ पे नेगेटिव साइड में ही है, यहाँ पे कोई भी एक पॉजिटिव साइड हमें वन डे के चार्ट में नहीं मिल रही है, ठीक है। सो अभी के लिए हमको पता चल गया कि ये स्टॉक थोड़ा सा नेगेटिव है, थोड़ा नहीं ज्यादा नेगेटिव। अब हम लोग चले जाते हैं 1 मंथ के चार्ट में। अगर 1 मंथ के चार्ट में देखें तो हमें देखने को क्या मिलता है कि यहाँ पे बड़ी बड़ी रेड कैंडल्स यहाँ पे फॉर्म हो चुकी है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, यानी कि ऑलमोस्ट कल का दिन है, तो ये रेड कैंडल ही हमें इसे काउंट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 6 रेड कैंडल्स, बिग कैंडल्स यहाँ पे हमें फॉर्म होती हुई दिख रही। तो मंथ के चार्ट में हमें क्या मिल रहा है, यहाँ पे ये भाई साहब एकदम वीक बन चुके हैं, एक नेगेटिव में, यानी कि डाउन ट्रेंड में ये स्टॉक चल रहा है। अगर वीक के चार्ट में देखें तो वीक के चार्ट में भी सिनेरियो यहाँ पे सेम ही आ रहा है। सिंस मंथ के चार्ट में अगर आ रहा है तो ऑलमोस्ट वीक के चार्ट में भी यहाँ पे हमें वही चीज यहाँ पे देखने को मिलेगी। एंड 1 डे के चार्ट में भी हमें यही चीज देखने को मिली है कि कंटिन्यूसली कोई भी हो, यहाँ पे हमें डाउन ट्रेंड ही देखने को मिला है। 1 डे के चार्ट में भी देखें तो यहाँ पे कोई भी ग्रीन कैंडल हमें फॉर्म होते हुए नहीं दिख रही। हालांकि 1-2 दिन के लिए अगर आप देखो तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी यहाँ पे ये छोटी छोटी कैंडल्स, लेकिन ये कोई काम की नहीं कैंडल, बिकॉज यहाँ पे सपोर्ट नहीं मिला है कैंडल्स को। अब चले जाते हैं कि आपके माइंड में 2 क्वेश्चन होगा। अब जिनके पास स्टॉक है उनको क्या करना है, जिनके पास स्टॉक है तो उनको तो होल्ड ही करना है, उनको तो ये स्टॉक को अभी तो सेल नहीं करना है, सिंस बजट आने वाला है। बजट में एक अच्छा खासा मोमेंटम आपको यहाँ पे मिल सकता है। अब रही बात कि जिनके पास नहीं है, क्या उनको बाय करना चाहिए, तो उनको यहाँ पे बाय बिल्कुल नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए, उसके लिए हमें फर्स्ट ऑफ ऑल इसके टेक्निकल मतलब लेवल्स देखने पड़ेंगे। अगर लेवल्स की बात करें तो हमें क्या दिख रहा है कि हमें एक 1200 के आसपास का फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे सपोर्ट दिख रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सपोर्ट की लाइन बना देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा एक सपोर्ट नॉर्मल सा मिल गया है, तो हम लोग यहाँ पे स्टॉप लॉस सपोर्ट यहाँ पे लिख देते हैं जो कि है 1200 के आसपास, ठीक है। अब स्टॉक आपको बाय कब करना है, वो आपका मेन क्वेश्चन रहेगा कि भाई 1200 के नीचे भी अगर जाता है तो हमें आने वाले टाइम में एक अच्छी खासी रैली डाउन साइड में और भी देखने को मिल सकती है। ऐसा नहीं है कि 20-25% गिर गया तो स्टॉक अब नीचे नहीं जाएगा, स्टॉक और भी नीचे जा सकता है। लेकिन अब ये स्टॉक में ऐसा हो चुका है कि स्टॉक तो ऑलमोस्ट गिर चुका है, लेकिन आपको बाय कहाँ पे करना है वो बड़ा क्वेश्चन है। तो बाय आपको ऑलमोस्ट इस लेवल के ऊपर करना है, जो कि आपका आ रहा है 1250। आपको इस लेवल के ऊपर, जब तक ये लेवल के ऊपर स्टॉक नहीं जाता, ये प्राइस के ऊपर स्टॉक नहीं जाता, तब तक आपको ये स्टॉक में एंट्री नहीं करनी। जिनके पास भी ऑलरेडी ये स्टॉक नहीं है, जिनके पास ये स्टॉक को लेने के लिए थिंकिंग है या फिर आप सोच रहे हो कि ये स्टॉक में एंट्री लेनी चाहिए, मैं आपको कह दूं कि जब तक ये स्टॉक इस लेवल के ऊपर सस्टेन नहीं होता, इसके ऊपर क्लोज नहीं होता, तब तक ये स्टॉक आप दूर रहना ये स्टॉक से। बिकॉज हो सकता है कि वापिस से ये स्टॉक ये सपोर्ट के नीचे भी मतलब 1200 को भी ब्रेक करें, आने वाले टाइम में हमें 1150 के आसपास के भी लेवल्स हमें देखने को मिल सकते हैं। तो बाइंग कहाँ पे करनी है, सिंपल सा है, जब तक यहाँ पे 1250 के ऊपर आपको क्लोज नहीं होता स्टॉक, फर्स्ट ऑफ ऑल क्लोज नहीं होता, एंड दूसरी चीज कि यहाँ पे आपको बड़ी वॉल्यूम्स में आपको ये स्टॉक में मतलब वो दिन आपको वॉल्यूम्स चाहिए। अगर वॉल्यूम्स नहीं आती है स्टॉक में एंड सिर्फ क्लोज हो जाता है इसके पास, तो आप परचेस मत करना। बिकॉज हो सकता है कि यहाँ पे एक सॉरी यहाँ पे हमें एक देखने को ऐसा मिल सकता है कि क्लोज तो हो गया, नेक्स्ट डे आपको क्या होगा कि नेक्स्ट डे वापस से ये स्टॉक नीचे के प्राइस आ सकता है। तो मेरा यही सिंपल सा कहना है कि जब तक ये स्टॉक 1250 के ऊपर क्लोज नहीं होता एंड बड़े वॉल्यूम्स के साथ ये क्लोज नहीं होता, तब तक आप ये स्टॉक को परचेस मत करना। अब जिनके पास है वो क्या करे, जिनके पास है उनके लिए भी मैं सेम ही कहूंगा कि जब तक ये स्टॉक 1250 के ऊपर नहीं जाता तब तक आप एवरेजिंग मत करना,
हो सकता है अगर आपको 1200 से भी नीचे जाए ये स्टॉक, तो तब आप एवरेजिंग कर सकते हो, लेकिन अभी एवरेज मत करना। हो सकता है कि यहाँ पे कुछ टाइम के लिए ये स्टॉक ऐसे इस पोजीशन में मतलब एक रेंज में फंस चुका है, तो ये रेंज में या तो अपसाइड जा सकता है या तो ये डाउन साइड जा सकता है। अब मुझे लगता है कि यहाँ पे अपसाइड जाने के चांसेस है, एंड अगर ये जो 1250 के ऊपर स्टॉक जाता है तो आपका फर्स्ट टारगेट मुझे लग रहा है कि यहाँ पे 1320 के आसपास का होना चाहिए, एंड नेक्स्ट टारगेट आपका होगा 1360 एंड 1400 के आसपास का आपका टारगेट होना चाहिए। इसमें स्टॉप लॉस क्या रख सकते हो? स्टॉप लॉस आप नॉर्मल 50 रुपीज का आप लोग रख सकते हो, जिनको भी शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करनी है, एंड जिनको लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग करनी है तो उनको स्टॉप लॉस रखने की अभी के लिए जरूरत नहीं है, बिकॉज लॉन्ग टर्म के लिए आप मिनिमम 4-5 साल होल्ड करोगे। तो स्टॉप लॉस मानता हूं कि स्टॉप लॉस रखना चाहिए, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए आप क्या स्टॉप लॉस रखोगे? जब आपने सोच के ही रखा है कि 4-5 साल होल्ड करना है या फिर ज्यादा, तो उसमें आप एवरेजिंग ही करोगे। लेकिन पैसा आपका है, आपको अगर ऐसा लगता है कि स्टॉक में ज्यादा मोमेंटम नहीं है, अगर आपको ऐसा लगता है कि ज्यादा लॉस हो रहा है, तो आप वहां से एग्जिट भी कर सकते हो। लेकिन मैं यही कहूंगा कि फ्रेश एंट्री अभी नहीं बनती, 1250 के ऊपर जब तक स्टेबल नहीं होता तब तक आप परचेस मत करना, देन फिर आपका कॉल है। अगर वीडियो आपको पसंद आई तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर जरूर करना। चैनल में नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियोस आपके पास पहुंच जाए। सो अगर आपको कोई भी स्टॉक के बारे में जानना हो या फिर आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो, मैं ट्राई करूंगा उसके ऊपर आंसर देने के लिए, या फिर मैं आपको उसके ऊपर वीडियो बना दूंगा। सो गुड लक फॉर रिलायंस इंडस्ट्री। पोर्टफोलियो में अगर आपके पास नहीं है तो आप ले सकते हो, लेकिन कुछ लेवल्स के बाद ही आप लोगे तो अच्छा रहेगा। एंड वन मोर थिंग के बजट स्टार्ट हो ही चुका है, बजट का मंथ स्टार्ट हो ही चुका है। एक फैब को बजट रहने वाला है सैटरडे को, एंड सैटरडे को मार्केट ओपन है। सो हमारे पास ऑलमोस्ट 10-15 दिन ही बाकी है, बिकॉज जैन मंथ में आपको सैटरडे संडे तो कट जाएगा, सैटरडे संडे के साथ साथ आपको कुछ छुट्टियां भी मिल जाएगी। सो सोच समझ के पैसा लगाना, पैसा बचा के रखना, एंड ट्राई करना कि अच्छे स्टॉक्स में आप पिक करो। और अगर आपको नहीं पता तो अब मेरा चैनल है ही, मेरे चैनल में मैं डेली अपडेट्स लेके आता हूँ बजट के रिलेटेड। सो यस, यहाँ पे मैं वीडियो को एंड करूंगा। गुड लक फॉर रिलायंस इंडस्ट्री।